ये बताना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे ठेकेदार को संरक्षण देने वाले बड़े संरक्षणदाता हों, सब पर कार्रवाई हो। और सरकार को आईना दिखाया है। सरकार को जब सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, तो इन लोगों को बेचैनी हो रही है कि जो पुल पुलिया गिर रहे हैं, उसके लिए बिहार सरकार दोषी है। हम लोगों से माफ़ी मांगते हैं। अधिकारियों के सामने अनुनय विनय करें, कहे कि हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं मीडिया दर्पण। देखिए, बिहार में इन दिनों पुल गिरने की होड़ लगी हुई है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन आज जदयू के मंत्री जमा खान इसको लेकर तेजस्वी यादव पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव जो है लोगों की समस्याओं से मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं। कैसे देख रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव के आरोप लगा? देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं हैं। उनको तो स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था कि जो पुल पुलिया गिर रहे हैं, उसके लिए बिहार सरकार दोषी है। हम लोगों से माफ़ी मांगते हैं और ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं स्वीकार करके ये बताना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग भी शामिल हैं, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे ठेकेदार को संरक्षण देने वाले बड़े संरक्षणदाता हों, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन वो ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। वो मंत्री तो ज़रूर बन गए हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं। और जो कर्तव्यों के प्रति ईमानदार नहीं होता, वो इसी तरह का प्रलाप करता है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने चूँकि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से जो जनता और जनता के सवाल हैं, जो जनता की उम्मीदें हैं, उस उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है और सरकार को आईना दिखाया है। सरकार को जब सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, तो इन लोगों को बेचैनी हो रही है। बेचैनी किस बात की? क्या बिहार में पुल पुलिया नहीं गिर रहे हैं? क्या पुल पुलिया गिरने के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है? जब नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि आप जो भी पुल पुलिया गिरे हैं, उनके टेंडर की स्थिति, उनको किसने स्वीकृति प्रदान की और किस तिथि को ये पुल का निर्माण हुआ, ये बताने का कार्य कीजिए। किस तिथि को शिलान्यास हुआ, ये बताने का कार्य कीजिए, तो सच और सच्चाई सामने आ जाएगा। तो इससे ये लोग भाग रहे हैं और कहीं न कहीं गैर ज़िम्मेदाराना बयानबाज़ी कर रहे हैं। गंभीरता दिखाएँ, स्पष्ट रूप से जो व्यक्ति गंभीर होता है, वही देश और समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का बेहतर ढंग से निर्वहन करता है। पुल को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जदयू के ही मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में जो पुल गिर रहा है उसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव है, क्योंकि जो जब सरकार में थे तो वो विभाग उनके पास। भाई, तेजस्वी प्रसाद यादव 17 महीने मंत्री रहे। उन्होंने चैलेंज किया है कि कोई भी पुल पुलिया जो गिरे हैं, उसका किस तिथि को निर्माण हुआ, किस तिथि को शिलान्यास हुआ, किस तिथि को उसकी पूरी स्थिति सामने आई, वो बताने का कार्य कीजिए। अगर इसमें तेजस्वी जी की कहीं भूमिका है, तो उन्होंने कहा है कि हमको जिम्मेवार मानिए। लेकिन जिसकी भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आए, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, ये भी बताने का कार्य कीजिए। ईमानदारी से कार्य कीजिए, सरकार ईमानदारी से चलाइए। भ्रष्टाचार के आधार पर जो पुल पुलिया का निर्माण किया गया है, वो पोल खोल दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार को किस तरह से शिष्टाचार और सदाचार का रूप दे करके बिहार सरकार काम कर रही है। बिहार में अक्सर महिलाओं की बात की जाती है, लेकिन आपराधिक घटनाएं देखें तो बीते एक सप्ताह के अंदर जो है, रोहतास हो चाहे श्रेया हत्याकांड हो, उस प्रकार का घटना लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है जिस प्रकार की हुई। देखिए, कार्रवाई कैसे होगा जब मुख्यमंत्री स्वयं पदाधिकारियों अधिकारियों के सामने अनुनय विनय करे, कहे कि हाथ जोड़ते हैं, पाँव पड़ते हैं, आप अमुक काम को अमुक तिथि में कर दीजिए। तो इससे समझ में आता है कि सरकार के अंदर खींचातान की स्थिति है। सरकार के अंदर मुख्यमंत्री का इकबाल समाप्त हो चुका है। और जब मुख्यमंत्री, चूंकि गृह मंत्री भी है, जब उनका इकबाल समाप्त हो गया है, तो इसी तरह की स्थिति और परिस्थिति सामने आएगी। अब तो अपराध अपराधियों के रहमो करम पर बिहार चल रहा है। अपराधी जहाँ अपराध करते हैं, वो अपराध करके निकल जाते हैं, लेकिन ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण करके सरकार ने कहीं न कहीं आम जनों को अपराधियों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। बच्चियाँ 3 बरस की, उनके साथ बलात्कार की घटनाएँ हुई, उनकी हत्या कर दी गई। ये तो जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध पर भी सरकार का कहीं न कहीं सुस्ती
और सरकार का इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाना स्पष्ट करता है कि बिहार में सरकार कैसे चल रही है। आखिरी सवाल रहा रुपौली चुनाव में इस प्रकार से एनडीए के जितने बड़े नेता है वहां पर प्रचार प्रसार किया, चुनाव का अंतिम प्रचार करना है, कैसे देखते देखिए, एनडीए के नेता चाहे जितनी भी कवायद कर लें, जीतेगी वहाँ बीमा भारती, क्योंकि बीमा भारती ने जो जनता और जनता के बीच में रह करके काम किया है, वो सब लोगों को पसंद है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने उनके संबंध में भाषा का इस्तेमाल किया, ये स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री जी को भी समझ में आ गया है कि बीमा भारती के सामने हमारा उम्मीदवार टिक नहीं रहा है। इसीलिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी खींच निकाली है, उन्होंने अपनी बेचैनी को प्रकट किया है। और ये बेचैनी बता रहा है कि बीमा भारती, चूंकि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो कार्य किए हैं 17 महीने के अंदर, उस कार्यों का जनता ने और जनता के द्वारा विश्वास दिखाया जा रहा है, विश्वास दिलाया जा रहा है कि हम बीमा भारती के साथ खड़े हैं। और तेजस्वी के कामों को हर ओर प्रशंसा मिल रही है। इसलिए आने वाला जो चुनाव परिणाम होगा 13 तारीख को, उसमें रुपौली से बीमा भारती रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद, इन्होंने अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी वाले इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।